बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। रूरल एंड नॉर्दर्न इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम नॉर्थ बे ओंटारियो। फ्रेंड्स, RNIP कैनेडियन फेडरल इमिग्रेशन का एक प्रोग्राम है जिसके अंडर कनाडा के डिफरेंट प्रोविंस की 11 कम्युनिटीज़ पार्टिसिपेट करती हैं। इसकी कुछ कम्युनिटीज़ के बारे में मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ। हर कम्युनिटी की अपनी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स और डिटेल्स होती हैं, उनके अपने प्रेफर्ड इन डिमांड नॉक कोड्स होते हैं, ऐसे ऑक्यूपेशंस जो उस कम्युनिटी को ज़रूरत होते हैं। कुछ कम्युनिटीज़ की मैं सेपरेट वीडियोस बना चुका हूं जो मेरे चैनल पे मौजूद हैं, उनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज़ उनको देख लीजिए, आपको डिफरेंट कम्युनिटीज़ की रिक्वायरमेंट्स और उनके ऑक्यूपेशंस का अंदाज़ा हो जाएगा। आज की वीडियो में जिस कम्युनिटी की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है नॉर्थ बे इन द प्रोविंस ऑफ ओंटारियो। ये नॉर्थ बे की कम्युनिटी रिकमेंड कर सकती है एप्लीकेंट को कनाडा की परमानेंट रेजिडेंसी के लिए। कनाडा का PR इशू करना फेडरल गवर्नमेंट का काम होता है, वो प्रोविंस या कम्युनिटी का काम नहीं होता। प्रोविंस इशू करते हैं नॉमिनेशन लेटर्स जिसकी बेस पे आप कनाडा का PR अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल सेम उसी तरह ये कम्युनिटीज़ भी अथराइज्ड होती हैं रिकमेंडेशन लेटर्स इशू करने के लिए जिनकी बेस पे आप कनाडा का PR अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स का क्राइटेरिया और रिक्वायरमेंट्स काफ़ी सख्त होती हैं बनिस्बत इन छोटी कम्युनिटीज़ के। तो RNIP का मकसद ही यही था कि इन छोटी कम्युनिटीज़ में लोगों को अट्रैक्शन दी जाए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो की डिटेल में जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन करके ऑल की ऑप्शन सेलेक्ट कर लें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक टाइमली पहुंचती रहें। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, आपकी स्क्रीन पे है नॉर्थ बे एंड एरिया रूरल एंड नॉर्दर्न इमिग्रेशन पायलट। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट, ऑफिशियल पोर्टल है गवर्नमेंट का। तो फ्रेंड्स, RNIP के अंडर अप्लाई करने के लिए आपको दो तरह की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना होता है। फेडरल गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट्स अलग हैं जो परमानेंट रेजिडेंसी के लिए होती हैं, और कम्युनिटी की अपनी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स और इन डिमांड ऑक्यूपेशंस भी होते हैं। आज की वीडियो में मैं आपके साथ इनके इन डिमांड ऑक्यूपेशंस भी शेयर करूंगा। फ्रेंड्स, RNIP के अंडर अप्लाई करने के लिए फेडरल गवर्नमेंट की जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है वो है इंटेंट टू लिव इन द कम्युनिटी, कि आप कनाडा मूव होने के बाद इसी कम्युनिटी में रहना पसंद करेंगे। और सेकंड है आपका वर्क एक्सपीरियंस। आपके पास एटलीस्ट 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए पिछले 3 सालों में जिस भी जॉब ऑक्यूपेशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। और वर्क एक्सपीरियंस के बाद है फ्रेंड्स एक जॉब ऑफर लेटर। आपके पास एक परमानेंट फुल टाइम नॉन सीजनल जॉब ऑफर लेटर होना ज़रूरी है। ये जॉब ऑफर लेटर किन ऑक्यूपेशन से रिलेटेड होना चाहिए, यानी कौन कौन से ऐसे इन डिमांड ऑक्यूपेशन हैं, वो हमें कम्युनिटी अलग से बताएगी। नॉर्थ बे के इन डिमांड ऑक्यूपेशंस हम वीडियो में आगे चल के देखेंगे। तो फ्रेंड्स, इसके बाद जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है वो है एजुकेशन। आपके पास ECA रिपोर्ट का होना ज़रूरी है, एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट रिपोर्ट, कैनेडियन सेकेंडरी स्कूल और पोस्ट सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट के बराबर की एजुकेशन आपने प्रूव करनी है। और फिर है आपकी लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट्स यानी IELTS। अगर आपका जॉब ऑक्यूपेशन स्किल लेवल C या D के अंडर आता है तो फिर आपको IELTS का स्कोर मिनिमम CLB 4 रिक्वायर्ड है। अगर आपका जॉब ऑक्यूपेशन स्किल लेवल B के अंडर आता है तो फिर IELTS की रिक्वायरमेंट है 5 बैंड्स की। और अगर आपका ऑक्यूपेशन स्किल लेवल 0 और A के अंडर आता है तो फिर आपको IELTS का स्कोर चाहिए CLB 6। और फ्रेंड, इसके बाद अगली रिक्वायरमेंट फंड्स नीडेड टू सेटल इन कनाडा। आपके पास इतने पैसे होना ज़रूरी हैं जो आपको कनाडा में सेटलमेंट के लिए काम आ सकें। और उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट की लास्ट रिक्वायरमेंट है आपके बायोमेट्रिक्स। आपने अपने करीबी कनाडा वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर पे जाके अपने बायोमेट्रिक्स करवाने होते हैं। तो इसके बाद जो कम्युनिटी का अपना स्पेसिफिक क्राइटेरिया है RNIP के लिए, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैंडिडेट की एलिजिबिलिटी के लिए सबसे पहली चीज़ ज़रूरी है कि आप फेडरल की तमाम रिक्वायरमेंट्स को पूरा करें। सेकंड है कि आपके पास एक वैलिड जॉब ऑफर लेटर होना चाहिए नॉर्थ बे एंड एरिया की कम्युनिटी से। और थर्ड है इनकी हैव पास वर्क एक्सपीरियंस रिलेटेड टू योर जॉब ऑफर। और फ्रेंड, इसमें यह भी मेंशन किया गया है कि जो भी लोग आउटसाइड ऑफ कनाडा अप्लाई करते हैं इस कम्युनिटी को, के लिए ज़रूरी है कि 15 to 30 मिनट्स का वीडियो कॉन्फ्रेंस इंटरव्यू आपसे लिया जाएगा RNIP के रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसर की तरफ से। इस कम्युनिटी में फ्रेंड्स 35 ऐसे इन डिमांड ऑक्यूपेशंस रखे गए हैं जिनसे तल्लुक़ रखने वाले लोग इस रूरल एंड नॉर्दर्न इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम के अंडर जॉब ऑफर लेटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं नॉर्थ बे के एम्प्लॉयर्स को। नॉर्थ बे के बहुत से एम्प्लॉयर्स ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं नॉर्थ बे कम्युनिटी के साथ जो RNIP के अंडर फॉरेन वर्कर्स को हायर करना चाहते हैं। जब भी अपने ईमेल करना है एम्प्लॉयर को तो उसमें आपने ये मेंशन करना है कि आप नॉर्थ बे की कम्युनिटी में RNIP के अंडर मूव होना चाहते हैं।
फ्रेंड ये जो 35 नॉक कोड्स हैं, इनमें पहला तो है आपका हेल्थ केयर सेक्टर से रिलेटेड। आप देख सकते हैं इसमें रजिस्टर्ड नर्सेज, नर्स एड्स, लाइसेंस्ड एंड प्रैक्टिकल नर्स, जनरल प्रैक्टिशनर्स एंड फिजिशियंस, सोशल वर्कर्स, इसमें बहुत से और भी नॉक कोड्स हैं। इसके बाद जो सेकंड कैटेगरी है वो है ट्रेड्स की, जिसमें आ जाता है नॉक कोड 7312 हैवी ड्यूटी इक्विपमेंट मैकेनिक्स। उसके बाद ऑटोमोटिव सर्विस टेक्नीशियंस, नॉक कोड 7311 कंस्ट्रक्शन मिल राइट्स एंड इंडस्ट्रियल मैकेनिक्स। और फिर है फ्रेंड्स नॉक कोड 7611, जिसके अंदर बहुत से लोग एडजस्ट हो सकते हैं। बहुत ही ओपन नॉक कोड है ये। इस कंस्ट्रक्शन ट्रेड हेल्पर्स एंड लेबरर्स, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई भी ऑक्यूपेशन होता है उसके हेल्पर्स और लेबरर्स की कैटेगरी है ये। तो इसमें बहुत लोग इजीली एडजस्ट हो सकते हैं। स्किल लेवल सी का ये ऑक्यूपेशन होता है। इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा एजुकेशन या आइल्स की भी आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप मिनिमम रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेंगे तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद हैं वेल्डर्स, फिर कारपेंटर्स, इलेक्ट्रीशियंस, प्लम्बर्स, और फिर है नॉक कोड 7511 ट्रांसपोर्ट ट्रक ड्राइवर्स। तो मेरे वो व्यूअर्स जिनके पास हैवी ट्रकिंग का एक्सपीरियंस है, आपके पास ट्रक ड्राइवर्स का लाइसेंस है अपने कंट्री का, और स्पेशली वो लोग जिनके पास गल्फ़ कंट्री का लाइसेंस है, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा चांस है। इस कम्युनिटी में आपको ट्रकिंग इंडस्ट्री में जॉब आसानी से मिल सकती है। फ्रेंड इसमें और भी बहुत से ऑक्यूपेशंस हैं। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की कैटेगरी में हैं, आईटी की कैटेगरी के कुछ ऑक्यूपेशंस इन डिमांड रखे गए हैं। उसके बाद अदर प्रोफेशनल्स में भी प्रोफेशनल लोग आ जाते हैं। तो फ्रेंड इसमें अप्लाई करने का तरीका भी मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले तो जॉब ऑफर लेटर लेना है। अपने जॉब्स कैसे इसमें ढूंढनी है, अगर इसकी डिटेल्स आप जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना के आपके साथ डिटेल शेयर कर दूंगा कि नॉर्थ बे की कम्युनिटी में किस तरह की जॉब्स अवेलेबल हैं और कैसे आप इन एम्प्लॉयर्स को अप्रोच कर सकते हैं। तो आपने इस कम्युनिटी को ऑनलाइन ही अप्लाई करना होता है। ये एप्लीकेशन बिल्कुल फ्री होती है। इसकी एप्लीकेशन के चंद सिंपल स्टेप्स हैं। कुछ इस तरह इसका प्रोसेस चलता है। जब आपको जॉब ऑफर लेटर मिल जाता है तो आपने कम्युनिटी को अप्लाई करना है रिकमेंडेशन के लिए। इस रिकमेंडेशन का एक ही फॉर्म है जो ऑनलाइन आपको मिल जाएगा इनकी वेबसाइट पे। अभी मैं आपको आगे चल के वो भी दिखा देता हूँ। और उसके बाद आपको रिकमेंडेशन लेटर इशू किया जाता है कम्युनिटी की तरफ से। तो फिर आपने कनाडा की फेडरल इमिग्रेशन को अपने पीआर की एप्लीकेशन सबमिट कराना होती है। जब आपकी पीआर की एप्लीकेशन सबमिट होती है फ्रेंड्स, आपकी एप्लीकेशन को रिव्यू किया जाता है। लेकिन पीआर मिलने में तो तकरीबन 1.5 से 2 साल तक का टाइम लग सकता है। लेकिन आपकी एप्लीकेशन पे अप्रूवल कुछ ही वीक्स में आपको मिल जाती है। तो उस अप्रूवल की बेस पे आप कनाडा की फेडरल इमिग्रेशन से वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं। तो आप पीआर मिलने से पहले सिर्फ अप्रूवल पे ही आप वर्क परमिट अप्लाई करके विद फैमिली कनाडा आ सकते हैं। आपका वर्क परमिट एक एम्प्लॉयर स्पेसिफिक वर्क परमिट होता है, जिसमें आपने स्पेसिफिकली उसी एम्प्लॉयर के साथ काम करना है जिसने आपको जॉब ऑफर लेटर इशू किया है। लेकिन आपके स्पाउस को, आपके पार्टनर को कनाडा का ओपन वर्क परमिट मिल जाता है। आप लोग यहाँ पे आके काम कर सकते हैं, अपनी जॉब्स कर सकते हैं, और आपका जो पीआर का प्रोसेस है वो भी चलता रहता है। तो फ्रेंड इसमें अप्लाई करने के लिए आपके सामने है बिल्ड योर कैंडिडेट प्रोफाइल। आपने ये प्रोफाइल तब क्रिएट करनी है जब आपके पास एक जॉब ऑफर लेटर होता है नॉर्थ बे के किसी भी एम्प्लॉयर से। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस हैं, आप इजीली इसको खुद ही फिल आउट कर सकते हैं। आपको किसी कंसल्टेंट या रिप्रेजेंटेटिव की ज़रूरत नहीं है इस कम्युनिटी को अप्लाई करने के लिए। बहुत ही सिंपल सी एप्लीकेशन है। आपने अपनी पर्सनल डिटेल्स देनी है, अपने पासपोर्ट की और अपनी सिटीज़नशिप से रिलेटेड डिटेल्स, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस वगैरह है। उसके बाद आपका कंप्लीट एड्रेस है। फिर आपकी एजुकेशन की डिटेल्स हैं इसमें। उसके बाद आपके वर्क एक्सपीरियंस की डिटेल्स हैं। और यहाँ पे आपने अपलोड करना है अपना रिज्यूमे। और ये रिज्यूमे आप इनके गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को भेज रहे हैं, ना कि किसी एम्प्लॉयर को। इसलिए आपके पास रिज्यूमे प्रॉपर कैनेडियन फॉर्मेट में होना बहुत ज़रूरी है। और रिज्यूमे के बाद फ्रेंड्स आपने इन रिक्वायर्ड 3 फॉर्म्स को भी फिल आउट करना है। इनमें आपकी जॉब ऑफर की डिटेल्स, आपकी पर्सनल डिटेल्स और आपकी फैमिली इन्फॉर्मेशन शामिल होती है। और उसके बाद आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी नॉर्थ बे एंड एरिया की कम्युनिटी के पास रिकमेंडेशन लेटर के लिए। मैंने पहले भी आपको बताया कि ये बिल्कुल फ्री एप्लीकेशन है। किसी को कोई पैसे देने की फ्रेंड्स इसमें ज़रूरत नहीं होती। अगर आप एक जॉब ऑफर लेटर लेने में कामयाब हो जाते हैं तो नेक्स्ट स्टेप्स बहुत ही ईजी और सिंपल हो सकते हैं आप लोगों के लिए। अगर आपकी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आई तो इसको लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।